सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। इनर्शिया प्रॉपर्टी डिस्कस किया हमने। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, फिर हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, प्रोसीजर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब उसी का एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स सी। You see the situation. In the situation given है 2 kg block and 3 kg blocks are attached with a light string and a constant force of 80 Newton is applied on the block vertically upward, and this system is being accelerated upward. Taking g is equal to 10 meter per second square, we have to find first part, acceleration of each block, and second part, tension in connecting string. If I consider this string is simply light and inextensible. मतलब हम लोग यहाँ बिल्कुल आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है, बिल्कुल लाइट है एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब यहाँ क्या है कि स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे इसको टैकल करोगे ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली दिस सिस्टम इज मूविंग या एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। सो इफ आई कंसीडर दिस ब्लॉक 2g, इट्स वेट 2g डाउनवर्ड, your tension is, let it is T upward for the block. For this 3 kg, इसका weight किधर होगा, downward 3g. Tension is T downward and force applied upward. ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं for 2 kg block, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं इसका, तो 2 kg डाउनवर्ड, तो इसका 2g वेट डाउनवर्ड हो जाएगा, टेंशन T अपवर्ड हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया है, सिंस द 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ ए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, सो दोनों ब्लॉक एक साथ एक्सेलरेट होंगे, मीन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, दैट इट इज a। फॉर दिस वन अगर हम अप्लाई करें न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू a, यू सी देयर F मीन्स नेट फोर्स, और नेट फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन। तो अगर एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड है तो नेट फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड होगा, मींस T माइनस 2g, दिस इज नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होना है तो T को 2g से ज़्यादा होना पड़ेगा। सो नेट फोर्स हैज टू बी T माइनस 2g, दैट इज 2 इंटू a, इक्वेशन 1। सिमिलरली for 3 kg block, obviously वेट किधर होगा बताओ, ऑब्वियसली वेट क्या होगा, डाउनवर्ड, और सिंस ये स्ट्रिंग भी इसको पुल कर रहा है ऐसे T, और इधर क्या हो गया 80 न्यूटन, सो एक्सेलरेशन हैज टू बी अपवर्ड। यू सी हियर नेट फोर्स हैज टू बी अपवर्ड, सो जस्ट अप्लाई F इज इक्वल टू ma। क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हो गया कि T हैज टू बी मोर देन T प्लस 3g, सो नेट फोर्स हैज टू बी अपवर्ड, 80 माइनस T माइनस 3g इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन 2। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन। क्या क्या अननोन है, A एंड T।
और कितने इक्वेशन है 2, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 व्हाट वी सी, t हियर माइनस t कैंसिल हो गया, 80 माइनस 2g माइनस 3g इक्वल टू 3a प्लस 2a 5a, 5g मीन्स 50, 80 माइनस 50 कितना 30 इक्वल टू 5a, a कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस a इज नोन, अब a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो अगर हम 1 में रख दें तो t क्या आ जाएगा, t माइनस 2g मीन्स 20 इक्वल टू 2 इंटू 6, t कम्स आउट टू बी 32 न्यूटन। In this way we can find tension and acceleration. Is that clear? Now the next. See the situation here. There is a block of mass capital M attached with a uniform rope of mass M, length L. Okay, and a constant force of F is applied over the rope to accelerate this block over the horizontal surface. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, we need to find first one acceleration of block, second one force applied by rope on the block, third one tension in the rope at its midpoint. समझ लो अगेन, सिंपली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन है। क्वेश्चन में यहाँ एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया हमने, एक ब्लॉक लिया जिसका मास कैपिटल एम है और एक रोप लिया है, यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप का मीनिंग क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट, और इसका लेंथ एल है, मास एम है, और रोप का वन एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है और रोप के दूसरे एंड पे एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ आपको बताना है कि ब्लॉक का एक्सप्रेशन क्या होगा, यह रोप ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और रोप के मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करोगे, हमारा मेन अप्रोच ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए स्टेप्स बताया था, स्टेप 1 क्या था, डिफाइन सिस्टम। व्हाट अबाउट स्टेप 2, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हम स्टेप 1 में बताया था डिफाइन सिस्टम, तो हमने वहाँ बताया था कि सिस्टम में हम एक ब्लॉक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा ब्लॉक ले सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा ब्लॉक्स लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहते हैं, तो उनकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ब्लॉक्स या जो कनेक्टेड बॉडीज़ हैं दे मस्ट बी मूविंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ मूव करना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ रोप और ब्लॉक एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हम चाहें तो इन दोनों को मिला के सिस्टम मान सकते हैं।
जब दोनों को मिला के सिस्टम मान लेंगे तो मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, m प्लस m। अब कितना फोर्स इधर अप्लाई हो गया, F, और लेट एक्सेलरेशन इज a। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, लेट इट इज a। ठीक है, अब आप जानते हो F इज इक्वल टू अलॉन्ग दिस साइड फोर्स F है, एक्सेलरेशन a, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी F अपॉन m प्लस n। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा हमने, फोर्स अप्लाइड बाय रोप ऑन द ब्लॉक। पहले ये सोचो रोप और ब्लॉक कहाँ पर कनेक्टेड है, कहाँ पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ज्वाइंट कहाँ है। तो रोप और ब्लॉक का ज्वाइंट यहाँ है, यहीं पर रोप इस पे फोर्स इधर लगाएगा, यह इस पे फोर्स इधर लगाएगा। तो अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसका वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई होगा से n, इधर ऐसे लग जाएगा n, और यह रोप इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा होगा। चलो फोर्स ड्यू टू रोप इससे F डैश। अगर मैं रोप का स्टेटस की बात करूं तो रोप के लिए ऐसे हो जाएगा दिस वे। और आप ध्यान दोगे तो ये ब्लॉक क्या स्टेटस है, एक्सेलरेटेड है, या रोप भी क्या है, एक्सेलरेटेड। अब अगर हमें F डैश निकालना है वी कैन गो या वी कैन प्रोसीड बाय कंसिडरिंग ब्लॉक और बाय कंसिडरिंग रोप। क्योंकि हम ब्लॉक को भी अगर कंसिडर करेंगे तब भी F डैश निकाल सकते हैं, और रोप की बात करेंगे तब भी F डैश निकाल सकते हैं। देखते हैं किससे बेटर होगा, सो दैट हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो देखो अगर मैं ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पर अलोंग हॉरिजॉन्टल ओनली वन फोर्स है, कौन, F डैश। किसने अप्लाई किया है, और रोप ने अप्लाई किया है, और इसका स्टेटस क्या, एक्सेलरेशन A है, जिसकी वैल्यू पता है। अलोंग हॉरिजॉन्टल इस ब्लॉक पे F डैश इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F डैश कम्स आउट टू मास, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, F बाई m प्लस n। सो ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड बाय रोप ऑन द ब्लॉक। अच्छा अगर हम मान लो इसको कंसीडर किए होते तो क्या होता, अगर हम रोप की बात करते हैं तो रोप पर नेट कितने फोर्सेस हैं, F बाई एक्सटर्नलिज्म एंड F डैश बाई ब्लॉक। ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर है। यह रोप ने अप्लाई किया है ब्लॉक पर, और इसने यह जो फोर्स F डैश इस ब्लॉक ने अप्लाई किया है रोप पर। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे पूछ सकते थे, फोर्स अप्लाइड बाई रोप ऑन द ब्लॉक और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब यहाँ पर कि रोप ने ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई किया, या ब्लॉक ने रोप पे कितना फोर्स अप्लाई किया। मतलब या तो रोप ने कितना फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक पे, या इसका उल्टा, उल्टा हम बोलते हैं वाइसी वर्सा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका स्टेटस क्या, एक्सेलरेटेड है। इधर इधर इस पे नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। इधर मतलब ये ज़्यादा होगा या कम होगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, F माइनस F डैश इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। F डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर कर दो, F माइनस एम ए, F माइनस एम ए कितना हो गया, F अपॉन m प्लस n। अब ये F कॉमन लेके मैनिपुलेट कर लो, इट कम्स आउट टू बी कैपिटल M, F अपॉन m प्लस n। अच्छा जब बताओ किससे सही आंसर आ रहा है, तो आप देख पा रहे दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, वही सही है। तो किससे बेटर है, अगर मैं बोलूँ क्या है, दोनों मेथड अगर हमारे पास हो तो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप, दिस वन। क्योंकि इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सीधे F डैश इक्वल टू m इनटू a कंप्लीट कर दो। इसमें थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इस समय देखो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड रैंक्स, अगर हम जब अच्छे रैंक की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक JEE एंड नीट, इन दैट केस हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट तो सी है, आपको हार्ड वर्किंग तो होना ही है, लेकिन हार्ड वर्किंग से काम नहीं होने वाला, यू हैव टू बी स्मार्ट हार्ड वर्किंग। तो अब स्मार्टनेस एक दिन में आएगा नहीं, हम रेगुलर अपने डिस्कशन में कुछ ना कुछ स्मार्ट अप्रोच की भी बात करते रहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से वही पार्ट है कि भाई इसमें अगर हमें F डैश निकालना है, बेटर टू गो फॉर दिस ब्लॉक। सो सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट क्या पूछा हमने, टेंशन एट मिड पॉइंट, यहाँ बताना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे समझो, रिगार्डिंग टेंशन एट मिड पॉइंट
तो ऐसा कर लो, पूरे सिस्टम को मिड पॉइंट से ही कंसीडर कर लो ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो मान लेते हैं यहाँ जो टेंशन है वो टी है, कुछ ऐसे, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा और एक इधर वाला पार्ट। ये कैपिटल एम हो गया, और इसका मास क्या है, रोप का हाफ, ये मिड पोर्शन है तो हाफ पोर्शन होगा m/2, ये कितना होगा, हाफ m/2। समझ आया सबको? स्टेटस क्या है इसका, एक्सेलरेटेड। व्हाट अबाउट दिस वन, एक्सेलरेटेड। अब तो सर आपने वर्टिकल फोर्स नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो वर्टिकली फोर्सेस सब क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। हाँ, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस लेफ्ट पोर्शन, इस पोर्शन की बात करें, इस पे नेट फोर्स किधर है, इधर, कितना, टी। वही टी किसके इक्वल होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, m प्लस m/2। व्हाट अबाउट a, f upon m plus m। So this is the tension in the rope at its midpoint। अब कहोगे सर इसको नहीं कैसे कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे देखो, इसके लिए f माइनस टी इक्वल टू m/2a, यहाँ से t क्या आ गया, f माइनस m/2a। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ से, f माइनस m/2। व्हाट अबाउट a, f अपॉन m प्लस m। जब इसको मैनिपुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा, तो इधर है। लॉजिक मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आप अप्लाई करके और कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली टैकल कर सकते हैं इन सब सिचुएशंस को। चलो कुछ और ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन का मतलब देखो, अभी हमने स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने पुली। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में आपने पुली देखा होगा। चलो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम पहले की बात करें, अभी भी रिमोट एरियाज में क्या होता है, पानी के लिए वाटर रिसोर्स है, उसके लिए कुआं यूज़ करते हैं, कुआं होता है। अब उससे पानी, उसमें ऑब्वियसली वाटर लेवल तो काफ़ी नीचे होता है, तो उससे पानी को ऊपर ले आने के लिए क्या करते हैं, बकेट यूज़ करते हैं और रोप यूज़ करते हैं। बकेट को रोप से अटैच करके क्या बांध कर क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि हम रोप को नीचे ऐसे करते जाएँ, बकेट जाएगा वाटर लेवल तक और वहाँ पानी भर के और रोप को ऐसे खींच सकते हैं ऊपर। अब अगर बकेट ऑब्वियसली हैवी है तो ऐसे खींचोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, थोड़ा टायरिंग होगा और रिस्की भी होगा। कोई भी हल्का सा पुश कर देगा तो आप आराम से कुएं में गिर जाओगे, तो थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना रिस्की भी है थोड़ा सा। तो आपने देखा होगा कुओं पर क्या करते हैं, 2 ऐसे पोल लगाकर और एक हॉरिजॉन्टल रॉड जैसा सिस्टम बनाकर एक पुली अटैच कर देते हैं, और अब बकेट को रोप से कनेक्ट करने के बाद रोप को सीधे हाथ में नहीं पकड़ते, बल्कि रोप को पुली से पास करा के इधर पकड़ते हैं इसको। अब क्या करते हैं, दो पुली करता क्या समझो, फोर्स हम ऐसे अप्लाई करते हैं, तो रोप पे फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ, बट बकेट पर रोप किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वर्टिकली। क्या मतलब देखा हमने कि पर्सन जो बकेट
जो रोप को खींच रहा था, पुल कर रहा था, वो फोर्स ऐसे अप्लाई किया, जबकि बकेट में फोर्स कैसे अप्लाई हुआ, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका मतलब पुली ने क्या किया कि फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जो हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, अब बकेट में अप्लाई हो गया ऐसे। तो इसका मतलब पुली क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करता है। सो व्हाट इज पुली? इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस विच चेंजेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जब हम मल्टीपल पुलीज की बात करें, अगर मल्टीपल पुलीज कनेक्ट कर लें तो वह फोर्स को और मल्टीप्लाई भी कर देता है। फोर्स मल्टीप्लाई का मतलब यह हो गया कि हम इधर लगाएंगे F, लेकिन दूसरे एंड पर वहाँ कितना फोर्स होगा, हो सकता है 2F, 3F, 4F, ऐसे फोर्स अप्लाई हो जाएंगे। मतलब अ पुली सिस्टम कैन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। यह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग किसी हैवी वेट को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, विथ ईजी वे, लेस फोर्स अप्लाई करके किसी हैवी लोड को उठाने के लिए हम लोग मल्टीपल पुली कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी हम पुली सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पुली की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज पुली? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस which is used to change direction of force। ओके, पुलिस सिस्टम, जब हम पुलिस सिस्टम की बात कर सकते हैं तो उसमें मतलब हो क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा पुली यूज करेंगे। और मल्टीपल पुलिस सिस्टम can multiply the force। ठीक है, कुछ इस तरह देखा होगा आपने, कुछ ऐसा ही है पुली सिस्टम। अच्छा, अगर हम बात करें आइडियल पुली, एक कुछ टर्मिनोलॉजी जान लो। व्हेन आई से आइडियल पुली, तो आइडियल पुली का मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसा पुली जो कि मासलेस हो, वेरी लाइट एंड स्मूथ। तो जब भी हम पुली की बात करेंगे इसका मतलब लाइट एंड स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें, और बिल्कुल हल्का होगा, उसी को हम लाइट पुली बात करेंगे। और इन दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग आइडियल पुली पर ही फोकस करेंगे। आगे चल के जब हम बात करेंगे रोटेशन टॉपिक, तो वहाँ हम पुली को कुछ उसका वेट ले सकते हैं और उसको रफ भी बना सकते हैं, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। लेकिन अभी हम लोग आइडियल पुली की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने के लिए ओनली। ऐसे मान लो एक पुली है जो कि क्लैंप के थ्रू एक छत से, सीलिंग से अटैच है, और एक लाइट रोप मान लो, लाइट स्ट्रिंग मान लो, जिसके वन एंड से 3 kg है, और ये रोप, ये जो स्ट्रिंग है वो पास हो रहा पुली से, और दूसरे एंड से 2 kg ब्लॉक कनेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पुली और स्ट्रिंग दोनों आइडियल है। आइडियल से मीनिंग क्या है कि पुली, अभी बताया हमने कि पुली लाइट है एंड स्मूथ है, और स्ट्रिंग भी क्या है, लाइट एंड इन एक्सटेंशन होगा, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा और बिल्कुल लाइट होगा। तो ये सिचुएशन ले रहे हैं। अगर इस सिस्टम को हम रिलीज कर दें एट t=0, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, फाइंड फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक and second one, tension in the string। और एक और पार्ट चलो पूछ लेता हूँ आपसे मैं, फोर्स अप्लाइड by clamp
ऑन सीलिंग, इसको हम लोग क्लैम्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लैम्प। ये क्लैम्प है। समझ आया जी? चाहो तो एक पार्ट और पूछ सकता हूँ, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। देखो मैं जानबूझ के इतने क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि इसके इतने क्वेश्चन पूछकर मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ध्यान देना, हमारा मेन मोटो इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल डिट्टो एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा सो दैट हम किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। चलो कैसे अप्रोच करेंगे समझाता हूँ आपको। देखो ऑब्वियसली इस ब्लॉक की बात करें तो इसका वेट कितना होगा? 3G डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड। इसकी बात करें अगर हम लोग 2G एंड टेंशन T। ऑब्वियसली 3G डाउनवर्ड, इसको 3G इस ब्लॉक को किधर पुल करना चाह रहा है? इधर डाउनवर्ड। ये 2G ऐसे पुल करना चाह रहा है, कौन ज़्यादा है बताओ? ऑब्वियसली 3G ग्रेटर देन 2G। यह ब्लॉक नीचे जाएगा, यह ब्लॉक ऊपर जाएगा। सिंस दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसमें एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। दैट मीन्स अगर इसका एक्सटेंशन ए मान ले डाउनवर्ड, इसका भी एक्सटेंशन ए अपवर्ड होगा। सो लेट इट्स एक्सटेंशन ए डाउनवर्ड, इसका एक्सटेंशन क्या होगा? ए अपवर्ड। अब अगर मैं 3 kg की बात करूँ तो 3 kg ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। नेट फोर्स डाउनवर्ड होने मतलब 3G ज़्यादा होगा T से। इसकी बात करें, इसका नेट फोर्स कितना हो गया? 3G माइनस T। तो 3G माइनस T इसको क्या होगा? 3 इंटू, मतलब क्या करना है? सिंपली F इक्वल टू MA अप्लाई करना है। फॉर 3 kg ब्लॉक नेट फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड। कितना? 3G माइनस T। वही किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेशन। ठीक है, से इक्वेशन 1। एंड अगर हम 2 kg ब्लॉक की बात करें तो 2 kg के लिए क्या हो गया? एक्सप्रेशन अपवर्ड, तो नेट फोर्स किधर होगा? अपवर्ड। तो T ऊपर हो गया, नीचे 2G हो गया, तो क्या हो गया? T माइनस 2G इक्वल टू 2 इंटू 8। इक्वेशन 2। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। सॉल्व कर सकते हैं इसको? यस। जस्ट क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो T कैंसिल हो जाएगा। 3G माइनस 2G इक्वल टू 5A। ये कितना आ गया? G बाई 5। अगर हम लोग G को यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लो हम दे दें कि टेक G इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस वी पुट द वैल्यू ऑफ A ओवर हियर, तो T क्या आ जाएगा? 2G 20, उधर जाके 20 प्लस 2 इंटू 2 4, 24 न्यूटन। समझ में आया सबको इतना? और जो थर्ड पार्ट क्या पूछा हमने? फोर्स अप्लाई बाय क्लैंप ऑन सीलिंग। देखो पुली की अगर हम बात करें, अब देखो अगर मैं यहाँ सिस्टम की बात करूँ, ऐसे समझ लो, थर्ड पार्ट के लिए ये सीलिंग हो गया, ये क्लैंप हो गया, ऐसे फोर्स अप्लाई होता है। और इस पुली की अगर हम बात करें, अब ध्यान दो, पुली क्या है? मासलेस। वैसे ही पुली क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ना ही पुली नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब पुली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पुली पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे।
तो फोर्स बाय क्लाइंब क्या हो जाएगा यहाँ से 2t, t कितना है बताओ 24, सो इट कम्स आउट टू बी 48 न्यूटन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस क्लैंप ने छत को नीचे खींच रहा होगा, छत पे अब कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा 48 न्यूटन डाउनवर्ड, और इस पुली को किधर खींच रहा होगा ऊपर, कितना फोर्स अप्लाई करके 48 न्यूटन। व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट, क्या पूछा है नेट फोर्स, तो आप जानते हैं नेट फोर्स ऑन ए बॉडी और ब्लॉक। देखो जिस पर नेट फोर्स निकालना है क्या करो, उसी उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। जैसे मैं बोल दूं 3 kg पे नेट फोर्स, तो ऑन 3 kg नेट फोर्स क्या होगा 3 इंटू ए, ये कितना है बताओ 2, सो इट कम्स ठीक है। क्या ध्यान 6 न्यूटन। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, देखो इस ब्लॉक पे नीचे कितना है 30 न्यूटन, ऊपर कितना है टी कितना है देखो 24, 30 नीचे हो गया 24 ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो गया 6 डाउनवर्ड, देखो वही आया होगा। अगर बात करूं ऑन 2 kg, अब ध्यान दो 2 kg ब्लॉक की बात करें, अगेन नेट फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। टू इंटू एक्सेलरेशन 2, 4 न्यूटन। चाहो तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे ध्यान दो, इस पर 20 न्यूटन नीचे हो गया, अपवर्ड कितना है टी 24 अपवर्ड 20 नीचे, नेट फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन अपवर्ड, ठीक है। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट सिचुएशन। वैसे समझो क्या है, दिस इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसी पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg ब्लॉक को स्ट्रिंग से के वन एंड से अटैच कर दिया, और स्ट्रिंग पुली से पास हो रहा है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड 3 kg से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्वियस बात है पुली एंड स्ट्रिंग क्या है आइडियल मतलब हो गया कि पुली मासलेस होगा एंड स्मूथ होगा, और स्ट्रिंग क्या होगा मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। अब अगर हम 3 kg की बात करें, इस पे क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड। इस 2 kg की बात करें तो इसका वेट 2g डाउनवर्ड, और इस पे जो इधर है फ्लोर कैसे फोर्स अप्लाई किया होगा ऐसे ही, और ये स्ट्रिंग ऐसे खींच रहा होगा इसको, ठीक है। अब जब इसकी बात करें, देखो यह क्या होगा, इसका वेट नीचे खींचेगा तो नीचे जाएगा ऐसे, और यह ऐसे जाएगा, और सिंस दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना यह राइट साइड जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेशन अगर हम ए मान लें तो इसका भी एक्सेशन क्या होगा ए होगा। अब देखो इसमें क्या क्या पूछना है मुझे, अगर इस सिस्टम को रिलीज कर दें हम लोग,
फाइंड फर्स्ट पार्ट, acceleration of each block. Second one, tension in the string. Third part, यहाँ भी एक clamp है, force applied by clamp on, ठीक है। वन बाई वन हमें आराम से टैकल करना है। अच्छा देखो, जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, सो दैट चांसेस मिस्टेक क्या हो, कम से कम हो। अब देखो, अगर हम इस 3 kg ब्लॉक की बात करें, इस 3 kg ब्लॉक पर कितने फोर्सेस हैं? 2। कौन कौन से? 3g डाउनवर्ड एंड p अपवर्ड, और एक किधर एक्सेलरेट है? डाउनवर्ड। तो अगर मैं बात करूं फॉर 3 kg ब्लॉक, आप जानते हैं F इक्वल टू ma, किसके अलॉन्ग? अलॉन्ग वर्टिकल। क्यों? क्योंकि ब्लॉक वर्टिकली मूव कर रहा है। सिंस ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है, दैट मीन्स इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। कितना होगा? 3g माइनस t, और एक किसके इक्वल होगा? 3a। इक्वेशन 1 फॉर 2 kg ब्लॉक। इसीलिए 2g एंड नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। वैसे वर्टिकल कोई मोशन है नहीं, तो वर्टिकली एक दूसरे को सभी फोर्स क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इस पे अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? T। यही क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है इसको, ठीक है। सो T हैज टू बी इक्वल टू 2 into a। अब क्या करोगे? नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। तो अब चाहो तो T की वैल्यू यहाँ रख दो और उसको सॉल्व कर लो। पुटिंग T is equal to 2a in equation 1, 3g minus 2a is equal to 5a, so 3a, 5a is equal to 3g। अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, अगर जब तक g की वैल्यू 10 मेंशन नहीं होगा, आपको g 9.8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 30, ये क्या रहेगा? 30/5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ रख दो एक वैल्यू, 2 into 6, 12 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बी केयरफुल, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन पूछता हूँ आपसे, क्या बोलोगे? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। For this 2 kg block, acceleration has to be 6 meter per second square rightward. Okay. Tension in the string is T. Now force applied by clamp on the pulley. ये कैसे टैकल करोगे? तो क्यों ना हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें? T डाउनवर्ड, T हॉरिजॉन्टल। अब सोचो, अगर क्लैंप नहीं होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होता? इधर होता। कितना? √2t। देखो, आप लोग जानते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी पे, किसी पार्टिकल पे 2 फोर्सेस हैं, या सिंपल अगर मैं बोलूँ कि 2 वेक्टर्स हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके मैग्नीट्यूड स्मॉल ए स्मॉल बी है और उनके बीच एंगल थीटा है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? √a² + b² + 2ab cos थीटा। बस यहाँ ए और बी क्या है? टी और टी है, और थीटा कितना? 90। तो आप जानते हो, अगर 2 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √a² + b²। अब अगर b की वैल्यू a हो जाए तो √2a हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इधर होगा। कितना होगा? √2t। तो अगर एक क्लैंप नहीं होता तो पुली ऐसे नेट फोर्स इधर लग जाता। अब अगर पुली वहाँ रुका हुआ है तो इसका क्लैंप किधर फोर्स लगाया होगा? ऐसे, मतलब क्लैंप ऐसे पुश किया होगा। कुछ ऐसे बोल सकते हैं लोग, फोर्स बाय क्लैंप। क्या होगा फोर्स बाय क्लैंप? इन दोनों का जो रिजल्टेंट इधर होगा, कितना? √2t। तो
√2 इंटू 24 करिए, ये कितना 12, तो जाएगा 12√2 न्यूटन। तो फोर्स बाय क्लैम्प क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखो 10 क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, कितना आया एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन, व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, 12√2 न्यूटन। ठीक है, √2 कितना होता है 1.41, तो चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 12 इंटू 1.4। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या फोर्स कि पुली क्या है, पुली सिस्टम एज ए फोर्स मल्टीप्लायर भी बिहेव करता है या कर सकता है। तो देखते कोई सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें पुली का कोई बेनिफिट मिले हमें। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि पुली क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स का। मैंने आपको ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पुली क्या है, इट्स ए मैकेनिकल डिवाइस जो क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता है। और हमने ये भी बताया कि अगर मल्टीपल पुली सिस्टम है तो वह फोर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ मैं उसके थ्रू शो करूँगा कि मल्टीपल पुली सिस्टम कैन एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लाई का फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब हम एक कंपेरेटिवली कम फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करके हम किसी हैवी वेट को बैलेंस कर सकते हैं। वैसे समझ लो क्या है। अभी देखो हमने सिंपल एक थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया, एक पुली के स्थान पे दो पुली ले लिया। चलो हमने इसको बोल दिया P1, इसको बोल दिया P2। बोथ द पुलीज आर आइडियल, दोनों पुली क्या आइडियल है, मतलब मासलेस है, स्मूथ है। ठीक है, और मैं सिंपल पूछना चाह रहा हूँ, एक 90 kg का हैवी वेट है, उसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना हो तो यहाँ पर कितने मास का ब्लॉक कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस वन आपको शो करूंगा, इस हैवी वेट को एक लाइटर वेट ही बैलेंस कर लेगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पुली। इवन आपको रियलाइज कराऊंगा, इवन ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर पकड़कर लटक जाएगा और देखोगे हैवी वेट बैलेंस हो जाएगा। वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पुली। तो यहाँ डिस्कस करना है कि व्हाट क्या बताना है, फाइंड मास ऑफ अननोन ब्लॉक which gives 90 kg block in हमें बताना है कि यहाँ पर इसका मास कितना हो जो 90 kg को इक्विलिब्रियम में रखेगा। इक्विलिब्रियम मतलब इसका स्टेटस, और ये भी क्या होगा तो कैसे टैकल करेंगे समझो। या इसका वेट क्या हो गया mg डाउनवर्ड। चलो इस सिस्टम में टेंशन मान लेते हैं T। ध्यान दो, अगर ये टेंशन T है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम बताया था मैंने कि अगर कोई लाइट स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन हर जगह क्या होगा सेम। तो एक सिंगल लाइट स्ट्रिंग ये है, ये देखो सिंगल स्ट्रिंग है ये, इसमें हर जगह टेंशन क्या होगा T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा T इस ब्लॉक के लिए, और इस पुली के लिए ऐसा होगा।
अगर मैं यहाँ टेंशन टी डैश बोल दूँ, ये सिंगल स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन हर जगह सेम, तो यहाँ भी क्या होगा टी डैश, इवन यहाँ भी क्या होगा टी डैश। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फॉर ओनली P2, क्या है ओनली P2 क्या इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या होगा 0, T डैश T इधर क्या हो गया T, और इक्विलिब्रियम में इसका मतलब अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड, तो T डैश इक्वल टू T प्लस T। अब अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं फॉर अननोन ब्लॉक, T अपवर्ड mg डाउनवर्ड, लेट मास ऑफ दिस अननोन ब्लॉक इज m, तो T इक्वल टू क्या हो गया mg, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ फॉर 90 kg, फॉर 90 kg ब्लॉक अगर हम बात करें क्या होगा, देखो इसका वेट क्या होगा 90 g, अपवर्ड कितना देखो ऐसा हो 90 g, इधर क्या हो गया T डैश, इधर क्या हो गया T, स्टेटस क्या है रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है, मतलब T डैश प्लस T हैज टू बी इक्वल टू 90 g। T डैश बाय द वे क्या है यहाँ देखो 2T रख दो, यहाँ से आ गया 2T प्लस T इक्वल टू 90 g, 3T इक्वल टू 90 g, या T इक्वल टू 30 g। अब बाय द वे T की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से mg, इक्वेशन 1 से T की वैल्यू कहाँ ले आओ, mg इक्वल टू क्या आ गया 30 g, m कितना आ गया 30 kg। चलो समझो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, एक 30 kg का एक स्मॉलर लाइटर ब्लॉक कंपैरेटिवली 90 kg के हैवी ब्लॉक को क्या कर रहा है बैलेंस कर पा रहा है। मतलब इंडायरेक्टली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर एक हैवी ब्लॉक है तो 90 kg मतलब अगर 5 इयर्स का अगर कोई चाइल्ड है तो वह भी क्या कर सकता है, उसका भी वेट मास ऑफ 30 kg के आसपास होगा ही होगा। तो इवन एक स्मॉल चाइल्ड वह क्या करेगा, वायर को पकड़ के लटक जाएगा, उस केस में 90 kg बैलेंस हो जाएगा। और वैसे देखो 90 कौन बैलेंस कर रहा है 30, मतलब यहाँ कितना T अप्लाई हो रहा है, यहाँ कितना आ गया 3T, देखो इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो गया ऊपर 3T, मतलब 1 का 3, जैसे आपने पढ़ा हुआ 1 का 2 1 का 2, यहाँ 1 का 3 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये जो मल्टीपल पुली सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 का 3 मतलब हो गया कि हमने 30 kg से 90 kg मतलब 3 गुना वेट को बैलेंस कर लिया। तो ये एक तरह से मल्टीपल पुली का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गया। जैसे आजकल तो बड़े बड़े हैवी क्रेन्स हैं, उनसे हैवी लोड को हम कुछ भी उठा लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ बड़े हैवी इंडस्ट्री मतलब स्टील प्लांट या कोई हैवी ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर हैवी लोड उठाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ मल्टीपल पुली सिस्टम यूज़ करते हैं, इस टाइप का सिस्टम। और मल्टीपल पुली सिस्टम से क्या करेंगे, इवन ए स्मॉल पर्सन, इवन ए सिंगल पर्सन क्या करेगा, हैवी वेट को आराम से उठा लेगा या उसको बैलेंस कर लेगा। एक तरह से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन आ गया। दैट्स व्हाई आई से फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि वॉट एवर वी स्टडी इन फिजिक्स, ठीक है, वो कहाँ यूज़ होना है, सोसाइटी में। या हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि सोसाइटी में जो भी रियल कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल एप्लीकेशंस हैं, उन सब का एप्लीकेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। कल इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक्सप्लोर करेंगे और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी देखो बिगिनिंग है, इसलिए हम बेसिक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि ग्रेजुअली जिसका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आपको धीरे धीरे फील आ रहा होगा कि जो हम टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे डिस्कस करते हैं उसको हम कवर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से मतलब इसे देखा होगा आपने, जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, इनर्शिया प्रॉपर्टी से। व्हाट इज इनर्शिया, डेफिनेशन हमने लिखा उसका और उसको डिक्टेट कराया। मतलब इंडायरेक्टली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग की क्लासेस ये हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ये मल्टीपल, इसके भी पर्पज़ मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब हम लोग एकेडमिक भी कवर कर लेंगे इसमें और कॉम्पिटिटिव भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे इनर्शिया में डिस्कस किया, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज टाइप ऑफ इनर्शिया,
इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। फिर उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, सेकेंड लॉ डिस्कस किया, थर्ड लॉ डिस्कस किया और उसको डिक्टेट भी किया हमने। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा हो कि हमारी जो क्लासेस हैं हम लोग कैसे कवर करते हैं, जिसमें एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में एक बैलेंस रहे। और वैसे ही मान चलो आज कि आज की जो टाइम में सिनेरियो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बोर्ड परसेंटेज या एकेडमिक परसेंटेज मैटर करते हैं, इसलिए हमेशा हम एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव का बैलेंस बना चलते हैं और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक एकेडमिक कवर से, लेकिन उसको ग्रेजुअली ले जाएंगे अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।